हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द स्टॉक पॉइंट। तो ट्रेडर्स, आशा है कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे और बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा होगा अगर आप हमारे डेली एनालिसिस को फॉलो कर रहे होंगे और हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए होंगे। तो कुछ बहुत ही अच्छे ट्रेड्स आज भी हमने करे, बहुत बेहतरीन आज मूवमेंट हमने कैप्चर करी स्टॉक ऑप्शंस में भी और कुछ ऐसे इंडेक्स ट्रेड में भी। तो चलिए ट्रेडर्स, देखते हैं कि कल हमने क्या बताया था और उस अकॉर्डिंग मार्केट ने फॉलो करा उन चीज़ों को या नहीं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं निफ्टी को डेली टाइम फ्रेम से। तो ट्रेडर्स, अगर आप निफ्टी को डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो मैं बार बार आप लोगों को बता रहा था कि देखिए यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा इनसाइड बार फॉर्मेशन हो चुका है। एक मदर कैंडल ये रेड वाला है और उसके साथ साथ ये बेबी कैंडल्स, तीन बेबी कैंडल्स बने हुए थे। तो यहाँ पे मैं बार बार आप लोग को बता रहा था जैसे ही इस मदर कैंडल का ब्रेकआउट मिलता है हमें एक डिसेंट अमाउंट में फॉल देखने को मिलेगा। ट्रेडर्स, आज उस अकॉर्डिंग तो फॉल नहीं आया, लेकिन फिर भी एक डिसेंट अमाउंट में हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक करा। पी साइड में इसमें ट्रेड भी हमने दिया था। और अगर आप में से बहुत लोग अगर हमारे एनालिसिस को फॉलो कर रहे होंगे तो उन लोगों ने भी कुछ बेहतरीन ट्रेड्स यहाँ पे कैप्चर करे होंगे। देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से ब्रेकआउट मिलता है, काफ़ी अच्छी क्लोजिंग भी हुई है उसके एग्जैक्ट लो के पास। बस देखिए, अब यहाँ पे मार्केट जो है वो एक ब्रेकडाउन दे सकता है। अब नीचे की ओर मूवमेंट यहीं से स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि वैसे भी अगर आप देखेंगे तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था। जो स्टैटिक सपोर्ट जोन है वो तो था ही था, लेकिन ये जो वेरिएबल सपोर्ट जोन है जो कि बार बार चेंज होते रहता है इन द फॉर्म ऑफ मूविंग एवरेज, उसका भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे ब्रेकडाउन मिलने वाला था जो कि अच्छा खासा हमें मिला, लेकिन ओवरऑल अभी हमें इससे एक्सपेक्टेशन कहीं ज़्यादा है। तो आगे भी मूवमेंट यहाँ पे फॉलो हो सकती है, नीचे की ओर निफ्टी गिर सकता है आगे आने वाले दिनों में। तो ट्रेडर्स, इस पे नज़र बनाए रखिएगा, बहुत बेहतरीन लेवल है यहाँ पे और आप इसमें डाउन साइड का ट्रेड बिल्कुल प्लान कर सकते हैं आगे आने वाले दिनों में, कल के लिए भी। तो ट्रेडर्स, और भी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो देखिए ट्रेडर्स, बैंक निफ्टी में तो मैं आपको 2-3 दिनों से बता रहा हूं कि देखिए कोई भी ऐसी मूवमेंट जो है बैंक निफ्टी की वो वन साइडेड मूवमेंट नहीं हो पा रही है। ऐसा क्यों? देखिए यहाँ पे मार्केट एक अच्छा खासा रैली, फॉल का रैली कर चुका है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे अनसर्टेनिटी मार्केट में आ गई है। मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहा कि इसे ऊपर जाना है या फिर नीचे। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या हो रहा है? तो डेली टाइम फ्रेम पे डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हो जा रहा है। देखिए, आज भी कुछ वैसा ही हुआ, लेकिन एक ये इनसाइड बार फॉर्मेशन सा हो गया। लेकिन इनसाइड बार ट्रेडर्स, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट इनसाइड बार कैंडल होता है वो इन द फॉर्म जो मदर कैंडल होता है वो माराबूजू में ही बेस्ट काम करता है। जब कैंडल मदर कैंडल जो हो वो माराबूजू शेप की हो और उसके अंदर छोटे छोटे कैंडल्स बने हो, अगर पहले दूसरे कैंडल के बाद एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है तो कहीं ज़्यादा बेस्ट मूवमेंट मिलती है। अगर लगातार कई बेबी कैंडल्स बनते हैं तो उतनी बड़ी मूवमेंट नहीं मिलती वन साइडेडली। तो यहाँ आप देखेंगे ये डोजी बार फॉर्मेशन हो रहा है। मार्केट जो है वो क्लियर नहीं अभी दे पा रहा है कि मार्केट को ऊपर जाना है या फिर नीचे, लेकिन निफ्टी ने तो अपना रूप दिखा दिया है कि यहाँ पे नीचे जाने के लिए रेडी है, लेकिन बैंक निफ्टी अभी कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहा। तो ट्रेडर्स, इसमें पोजिशनली ट्रेड बिल्कुल भी मत करिएगा। हाँ, इंट्राडे लेवल्स जरूर हम प्रोवाइड करेंगे जो कि आप भी अपने चार्ट में बना लीजिएगा। कुछ बेहतरीन लेवल्स आपको वहाँ पे कुछ अच्छे ट्रेड्स भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि देखिए अगर ट्रेडर्स, अगर कल के दिन अगर आप हमारे इन लेवल्स को फॉलो करा होता आप लोगों ने, तो देखिए ब्रेकडाउन के बाद कितनी ही अच्छी तरीके से रीटेस्ट हुआ है और फिर एक डिसेंट अमाउंट में यहाँ पे फॉल हमें देखने को मिला है। तो ट्रेडर्स, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इन लेवल्स को आपको फॉलो करना चाहिए और इन लेवल्स को ज़रूर से ज़रूर अपने चार्ट में बना लीजिए, अलर्ट्स लगा लीजिए। और अगर उतनी भी मेहनत नहीं करना चाहते तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, हम उसमें अपडेट दे दिया करते हैं कि मार्केट का कौन सा लेवल ब्रेक होने वाला है या फिर वहीं पे वो सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस लेने वाला है। तो ट्रेडर्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इन लेवल्स को आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपने चार्ट में। कुछ बेहतरीन मूवमेंट्स हमें देखने को मिल सकती है। हाँ, एक फॉल यहाँ पे हमें एक, मैं इस लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि अगर आज के लो को तोड़ता है मार्केट और सस्टेन करता है तो बिल्कुल ही अच्छा यहाँ पे डाउन साइड का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि काफ़ी अच्छा सस्टेन कर चुका है अपने इस सपोर्ट के नीचे निकलने के बाद, काफ़ी अच्छा सस्टेन मार्केट कर चुका है। वहीं अगर बात बैंक निफ्टी की करें छोटे टाइम फ्रेम पे, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं।
हाँ, यहाँ पे अगर इस लो को तोड़ता है तो एक अच्छा डिसेंट अमाउंट में मूवमेंट मिलेगी। 46,250 के नीचे मार्केट सस्टेन करता है तो एक अच्छा खासा हमें डाउन साइड का मूव मिल सकता है। लेकिन जो बेस्ट मूव होगी ट्रेडर्स वो यहाँ पे बैंक निफ्टी में अपसाइड के लिए मुझे दिख रहा है। यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, बड़े टाइम फ्रेम की नहीं। छोटे टाइम फ्रेम पे जो बेस्ट मूव है वो यहाँ पे हमें अपसाइड का देखने को मिल सकता है। वो 530 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो वन साइडेड यहाँ पे मूव हमें यहाँ देखने को मिल सकता है, जो कि मार्केट को लेके आएगा 46,700 के पास। मतलब ओवरऑल लगभग कहें तो 160-170 पॉइंट की मूव, वन साइडेड मूव यहाँ पे हम कैप्चर कर सकते हैं। फिर एक रेजिस्टेंस छोटा सा ले सकता है और उसके बाद अगर निकलेगा फिर 150-200 पॉइंट का मूव यहाँ पे हम कैप्चर कर सकते हैं। तो ट्रेडर्स अपसाइड के लिए काफी अच्छी यहाँ पे मूवमेंट रैली हम यहाँ कैप्चर कर सकते हैं अगर मार्केट हमारे फेवर में चलता है तो। और कहीं इस जोन में क्या होता है, ओपनिंग होती है तो बहुत ही बेहतरीन मूव हमें कैप्चर करने को मिल सकता है। आइए थोड़े कंपोनेंट्स को भी देख लेते हैं कि कंपोनेंट्स अपने क्या हालचाल में है। तो देखिए अगर एसबीआई को ट्रेडर्स आप देखेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि प्रीवियस यहाँ पे जो सपोर्ट है उसको ब्रेक करके एक डोजी कैंडल फॉर्मेशन हो चुका था। और मैंने बता रहा हूँ आपको ट्रेडर्स कि यहाँ पे जब इतना सस्टेन कर चुका है मार्केट तो ये नीचे की ओर फॉल देकर और इस मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेने के लिए मार्केट आ सकता है। यहाँ पे एक डिसेंट अमाउंट में फॉल आगे आने वाले दिनों में हमें एसबीआई में देखने को मिल सकता है। वैसे भी जैसे कुछ न्यूज़ आ रही हैं उस अकॉर्डिंग तो पीएसयू सेक्टर, जितने भी पब्लिक सेक्टर हो, जितने भी स्टॉक्स हैं उनमें फॉल ही देखने को मिलेगा आगे आने वाले कुछ 1 से 2 वीक तो मिनिमम देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो उसी कैटेगरी में ये एसबीआई भी अपना आता है। वही बात करें आईसीआईसीआई बैंक की तो ये देखिए आखिर ये मूवमेंट जो आपको बैंक निफ्टी में डोजी के फॉर्मेशन हो रही है ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वो एक साथ एक ही डायरेक्शन में नहीं जा रहे, कोई ऊपर जा रहा है तो कोई नीचे जा रहा है। जब बेस्ट मूवमेंट तब होती है जब सारे कंपोनेंट्स या सारे नहीं तो कम से कम 5 में से 3 कंपोनेंट्स वन डायरेक्शनली एक डिसेंट अमाउंट में मूव करते हैं, तभी एक अच्छा मूव वहां पे हमें मिलता है, चाहे वो अपसाइड का हो या फिर डाउन साइड का। तो अभी आपने देखा एसबीआई बैंक नीचे जाने के लिए रेडी है, आईसीआईसीआई बैंक बार बार सपोर्ट ले रहा अपने इस बेहतरीन सपोर्ट जोन से। तो यहाँ एक अपसाइड का बहुत ही अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है आईसीआईसीआई बैंक में, क्योंकि देखिए जो भी ये हैमर फॉर्मेशन हो रहे हैं, जो कुछ भी ये विक फॉर्मेशन हो रहा है, ये तो काफी एक अच्छा बाइंग प्रेशर सा दिखा रहा है कि मार्केट में बायर्स बहुत ही तेजी से यहाँ पे मार्केट को ऊपर ले जाने की सोच रहे हैं। वॉल्यूम भी काफी अच्छा आ रहा है तो एक डिसेंट अमाउंट में अपसाइड का मूव हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। 1100 तक का लेवल आ सकता है, क्योंकि ओवरऑल 1100 के लेवल पे बहुत ही ज्यादा अमाउंट में यहाँ पे सेलर्स उपलब्ध होंगे, तो इस वजह से 1100 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जरूर मान के चलिएगा। वहीं बात करें एचडीएफसी बैंक की तो एचडीएफसी बैंक जब तक अपने इस जोन को नहीं तोड़ता है, अगर 1400 एक मिनट में बता दूं आपको, 1472 का जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट लेवल है। जिस दिन इसको ब्रेक करेगा एक बहुत ही बेहतरीन मूव हमें अपसाइड का देखने को मिलेगा और फिर हम पोजिशनली एचडीएफसी बैंक में यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं और 2-3 दिन लगातार ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिल सकता है। तो इन लेवल को आप बिल्कुल मत मिस करिएगा, यहाँ पे अपने अलर्ट्स लगा लीजिएगा, अपने चार्ट में इन चीज़ों को ध्यान देते रहिएगा। जिस दिन भी ब्रेकआउट आएगा बैंक निफ्टी भी वन डायरेक्शनल मूव आपको दिखा सकता है। वहीं बात करें एक्सिस बैंक की तो एक्सिस बैंक देखिए अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के पास है, यहाँ पे एक अच्छी सपोर्ट लिया तो था, हैमर फॉर्मेशन हुआ, फिर ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। आज का अगर ये पिछले दिन के हाई को ब्रेक किया होता तो एक डिसेंट अमाउंट में अपसाइड का मूव हमें देखने को मिलता। ये मूविंग एवरेज भी आप देखेंगे तो ओवरऑल फ्लैट है, इस वजह से मार्केट यहाँ पे साइडवेज रहने की पूरे चांसेस हैं। वहीं बात करें कोटक बैंक की तो कोटक बैंक के लिए भी हमने ये इंपॉर्टेंट लेवल दे रखा है कि जिस दिन भी ब्रेकआउट आएगा बेहतरीन मूव एचडीएफसी बैंक की तरह ही देखने को मिलेगा 2-3 दिनों के लिए। सेम टू सेम कंडीशंस आप देखेंगे तो लगभग सेम टू सेम कंडीशंस एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, चाहे ये दोनों बैंक हो। तो इसका इंपॉर्टेंट लेवल होगा 1771 का, ठीक है। जिस दिन भी ब्रेक करेगा बेहतरीन मूव मिलेगा। तो ठीक है ट्रेडर्स, मिलते हैं कल के दिन फिर किसी नई एनालिसिस वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू ऑल और हर हर महादेव शंभू।